हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि लेआउट डॉट टू नाम की एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर देंगे, और सीएसएस वाली भी फाइल एक ना क्रिएट करके रख देते हैं, जैसे कि लेआउट टू डॉट सी एस एस। लेट्स कंसिडर, ठीक है। और लेआउट जो है इसमें बेसिक जो सिंटैक्स है, आपको जो जल्दी मेटा डेटा ये सब पढ़ाया जाएगा, ये हम ले लेते हैं और लिंक कर देते हैं सीएसएस को जिस तरह से, ऐसे लिंक स्टाइल शीट, रिलेशन जो रहेगा वो स्टाइल शीट का रहेगा, स्लैश सीएसएस फोल्डर नाम, और लेआउट डॉट सी एस एस। मैंने सीएसएस की लिंक भी कर दी है। बाकी की जो भी फाइल है इसे मैं बंद कर देता हूँ, एक लेआउट टू एंड लेआउट टू डॉट सी एस एस फाइल, ये दो ही फाइल यहाँ पे ओपन है, ब्लैंक है, कोई कोडिंग नहीं है एज ऑफ नाउ, नो कोडिंग। अभी आप लोग मुझे पेंट में सिखाओगे कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, आप मुझे बताओगे कि कौन सा ऑप्शन जो है बेटर है, सिखाओगे। ठीक है, आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा ध्यान से मुझे सिखाना। मैं थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा वीक हूँ, तो आप लोग मुझे हेल्प करोगे। देखो, आपका एक डिवाइस है, आपका एक डिवाइस है यहाँ पे, लेट्स सी, थोड़ा छोटा ले लेता हूँ मैं, है ना, मेरे पास पेंट की ज्यादा साइज नहीं है। तो एक है बड़ा सा लार्ज पीसी है, कंप्यूटर पीसी। दूसरा जो डिवाइस है ना, वो लिटिल बिट और थोड़ा सा छोटा सा है, जिसे हम लोग कहेंगे लैपटॉप। ड्राइंग मान लेना, ये अगर आपको बॉक्स भी दिखाई दे रहा है तो लैपटॉप समझ लेना, ठीक है, ये लैपटॉप है। और लेट्स सी अनदर डिवाइस जो है, एक टैब है, एक टैब है। और इससे और एक छोटा जो डिवाइस है, इसे हम लोग कहते हैं जो सबका प्यारा है ना, वो है मोबाइल। हाँ, तो अभी मान लो ये आपके पास ऐसे डिवाइसेस है, अलग अलग साइज के डिवाइस है, एक मोबाइल है, एक टैब है, एक लैपटॉप है, और एक बड़ी सी स्क्रीन वाला पीसी है, यानी डेस्कटॉप है। क्या ये आप लोगों को सब समझ रहा है ना कि मैंने क्या ड्रॉ किया है? बॉक्स है बट मैंने लिख के भी दिया है, ठीक है, नहीं समझ में आए तो। अबरार, ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, मृदमयी, ठीक है, यस बहुत सर। गुड। तो हमने ये जो डिवाइसेस है, अभी अगर हम लोग, लेट्स सी, इसकी मैं, इसका जो साइज है ना कंप्यूटर का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अंदाज से लिख देता हूँ, बाद में एग्जैक्ट दे दूंगा आपको। ऐसे जो पहले जो लिखा जाता है ना, 1024, इस तरह से उसकी विड्थ है, और हाइट समझ लो 68 पिक्सल इतनी है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। देखो, इस तरह से इसकी साइज है। अगर मैं कंप्यूटर पे जो ब्राउजर ओपन करूंगा, जो गूगल क्रोम रहेगा, ठीक है, जब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, तो वो उसकी जो, जैसे कि मानो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसकी साइज जो है ना शुरुआत में, उसकी साइज जो है 1024 विथ दे दी है मैंने, एंड उसकी जो हाइट है, मान लो मैंने दी 768 पिक्सल दे दी है। तो ये जो आपका जो ब्राउजर ओपन होगा या वेब पेज ओपन होगा, ये यहाँ पे बराबर दिखेगा, आपकी जो स्क्रीन है यहाँ पे अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बताइए, बराबर दिखेगा अच्छे से? आप लोग बताओ। हम्म, ओके, ठीक है। अभी यही साइज अगर मैं लैपटॉप पे लेके जाऊंगा तो क्या होगा? ये साइज लैपटॉप पे अच्छी दिखेगी? नो सर। नो। क्या ये टैब पे नो। दिखेगी? नो। एंड देन मोबाइल? नो। Oh, so what should we do for this application now? ओके, ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है फिर। ओ,
सो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेकिन फिर हम लोग रिवर्स आ जाते हैं कि यही प्रॉब्लम जो होता है नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए होता है। बाद में हम लोगों को ऐसी एप्लीकेशन बनानी है कि हर डिवाइस पे उसके साइज के हिसाब से कम या ज्यादा हो सके, मतलब हर डिवाइस पे वो कंपैटिबल हो, सपोर्ट करे और अच्छे से दिखे। और इसी चीज को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव। क्या कहा जाता है इसे? रिस्पॉन्सिव। मतलब जिस डिवाइस पे वो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन ओपन किया जाए उसी साइज की वो एप्लीकेशन जो है होनी चाहिए। ओके ठीक है, बात तो सही है। लेकिन फिर हम लोग जब ऐसे देते हैं, इस तरह से साइज हम लोग फिक्स साइज देते हैं, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये साइज नहीं देते। हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि इसकी विड्थ जो है, जैसे कि अभी ये ब्राउजर है मान लो, इसकी विड्थ जो है 100% होगी। कितनी परसेंट? 100%। किसके तौर पे, किसके अकॉर्डिंग 100% होगी? ये जब खुल जाएगा किसी भी कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जहां पे वो खुलेगा उस डिवाइस के 100% विद लेगा। जब लैपटॉप पे खुलेगा तो वो किसकी 100% विद ले लेगा? वो ले लेगा लैपटॉप के साइज के 100%। ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज वाइज जो है एडजस्ट कर लेना चाहिए। जब टैब पे ओपन किया जाएगा तो वो भी वहां पे ऑटोमेटिकली टैब के साइज के 100% लेगा। अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि परसेंट का कैसे कैलकुलेशन होता है। आपको 35% मिलता है या 60% मिलता है एग्जाम में मार्क्स, 10,000 मार्क्स के बेसिस पे आपको परसेंटेज मिलता है क्या? No. नो। आपकी जो कॉलेज के मार्क्स रहेंगे 550 रहेगा या 650 रहेगा, जो भी, मतलब आपका 10th है 12th है, उसके अकॉर्डिंगली 100% हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सेम डिवाइस की साइज जितनी बड़ी, वो ऑटोमेटिकली डिवाइस के साइज के हिसाब से 100% बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोग फिक्स जो है हम लोग विद नहीं देंगे। ऑटोमेटिकली वो जो है वो जिस डिवाइस पे ओपन करेगा उस डिवाइस के साइज से होना चाहिए, और इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिव कहते हैं। मतलब कि हर जिस डिवाइस पे खुलेगा उस डिवाइस पे उस साइज से होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग दो तरह के ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। पहला, सीएसएस में @मीडिया क्वेरी करके एक प्रॉपर्टीज है, @मीडिया क्वेरीज, आपको आगे सिखाया जाएगा। और दूसरा है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क आती है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। आपका HTML CSS खत्म होने के बाद आपको बूटस्ट्रैप भी सिखाया जाएगा, तो मोर कंफर्टेबल और लेसर कोड में वो काम हो जाएगा। अभी आपको बेसिक परसेंटेज से ही शुरुआत करनी है कि अभी 100% विद देंगे तो क्या होगा, 80% विद देंगे तो क्या होगा। जैसे ही मैं ये एप्लीकेशन, देखो इसे मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, नो ड्यू कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं एक सिंपल सा ड्यू ले रहा हूँ यहाँ पे देखो, या H1 पहले रन करके दिखा देता हूँ आपको। H1 हेलो, अभी तक मैंने कोई ड्यू नहीं लिया है, मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर, ये तो ठीक है। अब इसको मैं वन बाय वन करके इसको, ये जो दिया है ना, इसे मैं कोई भी हाइट विथ नहीं दूंगा। मतलब हाइट दे सकता हूं मैं, क्योंकि हाइट कितना भी नीचे जा सकते हैं हम लोग, लेकिन हाइट भी ऑटोमेटिकली जितना कंटेंट डालेंगे ना उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। जितनी लाइन लिखेंगे, जैसे कि आप नोटबुक पे लिखते हैं, 2 लाइन लिखेंगे तो 2 लाइन तक ही आपका भरा हुआ रहेगा, वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा लिखेंगे नहीं, इसलिए मैं हाइट दे दूंगा, लेकिन हाइट भी देनी नहीं चाहिए। आगे आगे आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी देखिए, ये जो पहला पेज मैं बना रहा हूँ, लेट्स सी, ये ड्यू जो है, ये ड्यू बना रहा हूँ इसमें, और इसमें लिख देता हूँ मैं कि मैं हेडर बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो,
मैंने सीधा सीधा बोला कि मैं हेडर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरी तरह का लेआउट है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने परसेंटेज दे के इस तरह से बनाया था। ये जो लेआउट था इस तरह से बनाया था। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी ऑल? Yes, sir. मैंने लास्ट टाइम हमने एक बॉक्स लिया और उसके अंदर ऐसे हमने 3 बॉक्स डाल दिए थे। तो इससे क्या हो रहा था कि हम लोग मैक्स हाइट कितना ले सकते थे कि इसका बाहर वाले का जितना हाइट है उससे उतना ही हम लोगों को लेना चाहिए था। लेकिन आज का जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं दूसरे कैटेगरी वाला, कि किसी के अंदर कोई नहीं होगा, मतलब ये हेडर जो है वो सेपरेट होगा, ये कंटेनर जो है ये कंटेनर भी सेपरेट होगा, और एक के नीचे एक होंगे, और ये तीसरा जो है ये भी जो है ये इसके नीचे ही होगा। इस तरह से, इस तरह से होगा ऐसे। और इसको हम लोग ना ये वाला जो है उसे हमें थोड़ा सा छोटा करके कर लेंगे हम लोग। इसे 3 है, यहाँ पे एक और बिठाना होगा हमें। इसकी साइज अभी छोटा नहीं कर सकता मैं, लेकिन बताते टाइम पे आपको बता दूंगा। पहले हेडर को डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। देखो आपके सामने ये दिखा है, हेडर पहले आपको बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हेडर बनाने के लिए एक सिंपल सा क्लास लेना है। मुझे बता देना मैं कहीं पे भूल गया तो, कोई प्रॉपर्टी है ना। यहाँ पे देखो हाइट जो है, अभी मैं सिर्फ कोई कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, इसके लिए लेना है मुझे पिक्सल में या हार्ड कोडेड करनी है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने नहीं लिया तो क्या देता है ये पूछो। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे हाइट जो है वो मुझे 20% लेनी है। लेट्स सी, मैंने ऐसा कहा 20% लेनी है हाइट। और विद जो है, मुझे जितना बड़ा ब्राउजर है मतलब 100% विद मुझे लेनी है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं ये वाला ले रहा हूँ तो ये भी ले लेते हैं, और इसको इसके साथ ये जो div है इसके साथ इम्प्लीमेंट करना होगा। और उस क्लास का जो नाम है वो है हेडर। इसे सेव करता हूँ। इधर गया वो, देखो इस तरह से। अभी इसके अंदर जो डेटा है, अभी जितना डेटा डालते जाऊंगा मैं, जैसे कि हेडर में कोई डेटा है नहीं मेरे पास, तो हेडर में जितना डेटा डालूंगा इस तरह से, मैं H1 टैग ले लेता हूँ, डाल देता हूँ 2-4 हेडर। अरे कॉपी नहीं हो रहा है, क्या बात है। कॉपी और परसेंटेज भी बढ़ा देते हैं। देखो इसको सेव कर देता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली ना वो बढ़ते जाता है इस तरह से। जितना डेटा डालेगा उतना ऑटोमेटिकली वो बढ़ते जाएगा। और 100% लिया मतलब क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा पूरा पेज भर गया। अभी 100% का मतलब वो है। अगर मैं 50% लूंगा तो विद, अगर 50% लेता हूं मैं, अगर विद में 50% लेता हूं तो आप बताइए वो कितना आएगा। कितना आया? ब्राउजर के हाफ में, जो ब्राउजर ओपन हुआ उसके हाफ में आएगा उसके विद। और विद को अगर मैं 80% कर दूंगा तो देखो एक बार क्या हो रहा है, 80% तक आ जाएगा। अभी ये जो पेज है, चाहे आप मोबाइल से ओपन करो तो ऑटोमेटिकली मोबाइल के साइज से वो 80% ले लेगा। टैब पे ओपन करो, टैब के साइज के हिसाब से ओपन होगा। लैपटॉप पे ओपन करो, लैपटॉप के साइज के 80% में ही बनेगा। तो ये 100% है। ये देखो, आप बोलोगे कि सर ये बीच में क्या जगह है, इसे जो है मार्जिन कहते हैं। आप जैसे प्रॉपर्टी सीखोगे ना बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज, तो आपको ये भी आप मतलब चेंज कर सकते हो, इसका हटा सकते हो। डिफॉल्ट जो मार्जिन दिया है ना बार बार से, हटाने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए मैं इसको, अगर मैंने ऐसा भी कर दिया, लेट्स से मार्जिन 0 कर दिया ना, तो देखो इसको हम लोग सेव करके रिस्टार्ट करते हैं। और इसका ऑटो मार्जिन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ओ ये नहीं हो रहा है, इसका रीजन है कि इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। ये ब्रेव है, मैं ब्राउजर अलग ओपन करता हूँ, ट्राई करते हैं उसका। नहीं, इसका यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं,
सॉरी, ये हेडर में नहीं होगा, मुझे कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, कुछ अलग सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं आपको वो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। मार्जिन एंड पैडिंग यहाँ पे 0, पैडिंग 0, लेकिन ये आपको समझेगा नहीं तो डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको कंसंट्रेशन करना है परसेंटेज पे, आगे दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, हाइट तो हम लोग मोस्टली करके देते ही नहीं है किसी भी इसमें, हमें हाइट की जरूरत ही नहीं होती, जितना डेटा डालेगा उतना डेटा का जो हाइट है वो बढ़ते जाए घटते जाए, जैसे डेटा निकालते जाए वैसे हाइट उसकी कम हो जाएगी। इट्स डिपेंड ऑन डेटा। देखो इस तरह से, अगर मैंने डेटा हटा दिया तो ये पूरा हाइट जो है वो कम हो जाएगा इस तरह से, ऐसे। आप जो है अ, आप जो है इसमें हाइट जो है अभी के लिए हार्ड कोडेड कर दो, ताकि क्या होगा कि आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। अगर आप डेटा नहीं लोगे, आपके लिए अभी डेटा लेना नहीं है, इसलिए 150 पिक्सल्स आपने जो मोस्टली होती है वो हाइट दे के रखो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद क्या आपको दिखाई दे रहा है मुझे बताइए। हेडर तो हो गया मेरा, अभी उसके बाद क्या है? साइड बार। यस, साइड बार बना लेते हैं। बताइए मुझे क्या करूं साइड बार के लिए? क्या करना चाहिए साइड बार के लिए मुझे? div में साइड बार यूज करेंगे। तो ये हेडर का तो हो गया। अगर आप देखोगे ना, हेडर के अंदर कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप देखोगे मैं हेडर के अंदर कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे लिख दिया। अरे आवाज ये तो है ना, हेडर बस। अभी हेडर के जस्ट नीचे दो चीजें करेंगे। पहला कौन सा है? साइड बार। और दूसरा कौन सा है? ये देखो साइड बार है, और दिस इज मेन सेक्शन कर देते हैं। दिस इज मेंस ने, पहले साइड बार को कर लेता है, ठीक है, नो कंफ्यूजन। साइड बार, और साइड बार के लिए क्या करूं मुझे बताइए थोड़ा सा, मैं भूल गया हूँ यार। थोड़ा थोड़ा बता दो कुछ तो, क्या करना चाहिए बताओ। हाइट कितनी लूं इसकी, अंदाज से बताओ, क्योंकि अभी हमें कंटेंट नहीं डालना है इसमें। कितनी हाइट हो सकती है, अंदाजा लगाओ। 300। 300 पिक्सल, ओके। 300 पिक्सल ले लेता हूँ। अभी विद बताओ कि ये कितनी होनी चाहिए, ये जो पूरी है ये 100% है। अभी इसको कितना परसेंट देना चाहिए विद को हमें, और इसे कितना परसेंट रखना चाहिए, ये बताइए आप लोग। 30%। 30% ठीक है, विद दे देते हैं 30%। विद जो है वो दे रहे हैं 30%। कलर कौन सा दूं, बैकग्राउंड कलर जो भी आए वो दे देते हैं। थोड़ा सा एक्वा मरीन, लास्ट टाइम एक्वा दिया था, ठीक है, ओके। और ये जो है
क्लास जो है हम लोग ले लेते हैं क्लास साइड बार। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेशन भी आता है, एक टूल डाल दूंगा कि हमारे पास जो सीएसएस के क्लासेस है ना उसका सिलेक्शन भी ऑटोमेटिक आना चाहिए। ओके, आ गया आपको साइड बार आ गया। नाउ नाउ उसके बाद कौन सा कंटेंट है, मेन सेक्शन वाला, दिस इज अ मेन सेक्शन। तो उसके नीचे है, मतलब उसके अंदर चीज नहीं है ये div, दिस इज मेन सेक्शन क्लास। क्या लूं मैं से, मेन कंटेंट ले लेता हूँ, कंटेंट। और यहाँ पे हम लोग करते हैं डॉट। जो आपको प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे ना वो बहुत फास्ट रहेंगे, फटाफट कोड हो जाएगा वो। देखो कंटेंट, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हाइट जो है वो 300 पिक्सल ले लेते हैं। और अभी रेस्ट ऑफ द विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, जो मेन कंटेंट है उसके बाजू वाला बताइए इसके। 70। 70. 70%, 70। मैं 120% ले सकता हूँ क्या यहाँ पे, 120% ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ सर, पर स्क्रोलिंग है ना बहुत। हाँ, नहीं वो नहीं लेगा क्योंकि दैट विल नॉट बी 100% ही हमेशा मैक्स होता है, सो नो वरीज, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ तो अलग ले लेता हूँ आपको समझने के लिए है ये, बाकी कुछ नहीं। ये बनाने के बाद आप एनी काइंड ऑफ द एप्लीकेशन को ना स्ट्रक्चर दे सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उतना। एजूर ले लेते हैं, या समझेगा समझना भी तो चाहिए। ब्लू वॉयलेट, ब्लू, ओके। अब देखो, अब क्या प्रॉब्लम हुआ इसका। हमें चाहिए कहाँ पे, और ये आ कहाँ पे रहा है, इसमें देखो अभी। सांगा आता काय प्रॉब्लेम आहे याचा, कसं सॉल्व करू? बरं ठीक आहे, इथे मी कोडिंग मध्ये आलो। 60% केलं। ओ माय गॉड, क्या कर सकते हैं आप, कोई मुझे बता सर सकता है? इसको साइड बार के div में ही लिखना चाहिए था। ओ नहीं, लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए, मैंने लिख दिया, मैंने मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन मेरे को अभी क्या करना है कि ये बॉक्स जो है ये राइट साइड में लेना है। क्या करूँ अभी मैं, अगर मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई थी फ्लोट राइट, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या हो सकता है इसका, ये देखो। लेकिन हाँ फिर भी देखो ये इसने जगह जो है वो खाली है। अब ये प्रॉब्लम हुआ ना आपके लिए, कि कैसे करें इसको, दिस इज प्रॉब्लम, हाउ वी कैन। तो इसके लिए आपको बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी सीखना जरूरी है। कौन सा प्रॉपर्टी, बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी। इसका जो जो टॉप का जो हेडिंग होता है, जो मार्जिन होता है, पैडिंग होता है, क्लियर करना होता है, लेफ्ट में कैसे लेते हैं, राइट में कैसे लेते हैं, एक ठीक है। अभी अभी तो हम लोग रश नहीं करेंगे इसको, मैं थोड़ा सा हटा दे देता हूँ, ठीक है। इसको इतना कर देता हूँ, लेट्स से नॉट गेटिंग एनी कंफ्यूज। और एक ना, और एक मैं बना देता हूँ जो फुटर रहेगा आपका, उसका भी देखिए प्रॉब्लम क्या है, फुटर। और इसका मैं बना देता हूँ यहाँ पे बना देता हूँ फुटर। उसका जो हाइट जो है होगा वो बना देता हूँ मैं 100 पिक्सल, ओनली 100 पिक्सल। और विद जो है वो बना देते हैं 100% ही होगी इसकी विद। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है
बैकग्राउंड कलर जो है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये ले लेते हैं कुछ और, ब्राउन, दैट्स इट। और ये HTML की इस कंटेंट को हम लोग क्लास करके ले लेते हैं फुटर। ये देखो ये परफेक्ट आ गया, ग्रेट। हाँ, अपने टाइम बीइंग के लिए आपने सही बोला है पूजा आरती कि हमें एक ड्यू बीच में लेना चाहिए था, बट मेरी सच रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे किसी भी ड्यू के अंदर नहीं लेना है, कोई भी ड्यू एज ऑफ नाउ नहीं चाहिए, मुझे जरूरत ही नहीं मुझे। हमें कुछ ऐसा सीखना है कि मुझे यहीं पे प्लेस करना है विदाउट एक के अंदर दूसरा लेने से। वी नीड टू डू दिस थिंग। हमारा आज का जो कंटेंट था वो बॉक्स मॉडल नहीं है, आपको कल से बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएगी, ऑल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी आपको। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा कि ये कैसे, 1 मिनट का काम है, बट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं बताऊंगा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आप ये करते जाइए, ये आपको करना है। अभी हमारा आज का जो टॉपिक था कि हमें परसेंटेज में ही वेब पेज बनाना है। देखो, तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो ब्राउजर जिस साइज में जो भी डिवाइस में खुलेगा, ये बराबर से वही साइज में दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बनेगा। परसेंटेज से पिक्सल से साइज वही रहती है, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर अभी तक के लिए?